केंद्र में सरकार है वहां तो पूंजीपतियों की ही सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अदानी जी है ना अंबानी जी है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे वो आपके जात का है, आपके धर्म का है, उसको झाड़ू लेकर बाहर भगाइए। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। यही दो संकल्प लेकर जाइए और ये भरोसा रखिए 2 वर्ष में ये व्यवस्था बिहार में बनेगा जिसमें आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। नीतीश जी ने कहा कि प्रशांत किशोर को एबीसी का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि हमको एबीसी नहीं आता है तो हम तो किसी पद पर हैं नहीं। जो पद पर बैठे हुए हैं वो है नीतीश कुमार, उनको ए से जेड आता है। यही ना चाहिए कि भाई जो राज्य को चला रहा है उसको समझदारी हो। तो नीतीश कुमार की समझदारी, उनका ए टू जेड का ज्ञान, उसको इस्तेमाल करके उनको राज्य का विकास करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई लड़कों को रोजगार काहे नहीं मिल रहा है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है। उनको बताना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार काहे है। उनको बताना चाहिए कि शराबबंदी में होम डिलीवरी काहे हो रहा है। और हम लोग जैसे नासमझ आदमी को ये समझाना चाहिए कि देखो भाई तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये करके हम लोगों को रोजगार दे देंगे। ऐसे ऐसे बिहार का विकास हो गया। जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, जाति के नाम पर पाउच पीकर वोट दिए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और समाज में सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आपको 500 रुपया चुराने का मौका मिला तो आप 500 रुपया का चोरी किए। मुखिया को 5000 चुराने का अवसर है, आपसे 5000 ले रहा है। आपको ये समझना है कि अगर 500 रुपया लेके वोट दोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव घूम के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का समझ नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे। हमारी मदद से आप खड़े होइए और समाज को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था बनाइए। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। 10 वर्ष में जिसका भी हाथ पकड़े हैं वो हारा नहीं है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको बिहार में नहीं देंगे। आपसे इतनी ही मदद चाहते हैं कि समाज में आपकी नजर में जो अच्छा आदमी है उसको ढूंढ कर निकालिए। जिसको समाज अच्छा आदमी ढूंढ कर निकाल देगा उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता की सरकार। जिस स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाइए, बिहार के बच्चे पीठ पर झोला बांधकर मजदूरी करने जा रहे हैं। जो बस में, ट्रेन में लड़के जा रहे हैं, भेड़ बकरी के तरह बैठ के जाता है। जहां जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़के रहते, 12,000 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है। वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपको जिस दिन वोट देना है
उस दिन वोट आप ऐसे ही दे देते हैं, वोट जात पर दे देते हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा?